हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स के नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ के नियम जो हैं वो कितने प्रकार के हैं और इनको हम किस तरीके से यूज करेंगे। जटिल परिपथ या किसी भी विद्युत परिपथ विन्यास की शाखाओं में धारा और विभवांतर ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे जो चार्ज और एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रथम नियम है उसे हम संधि नियम या धारा का नियम भी कहते हैं और जो द्वितीय नियम है उसे वोल्टा नियम या लूप नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है या संधि नियम या धारा नियम क्या है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पर हम नजर दौड़ाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं अपन, समेशन और आई इक्वल टू 0। यहां पर जो एक सर्किट दिखाया है ये संधि पॉइंट है। इस पर 4 वायर हैं ये, और 4 वायर्स में I1, I2, I3 और I4 की जो करंट है वो फ्लो हो रही है। तो इसका जो टोटल योग है समेशन और आई इक्वल टू 0 होता है। या यूं कहें कि किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं का कुल योग उस संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। अर्थात जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं और जो धाराएं संधि की तरफ बाहर जा रही हैं, संधि से बाहर की तरफ जा रही हैं, उनका जो कुल योग है वो क्या होगा, बराबर होगा। अब हम जो संधि की तरफ आती हैं और संधि की तरफ जो बाहर, संधि से जो बाहर की तरफ जाती हैं, उन धाराओं को किस तरीके से प्लस और माइनस लेते हैं। तो जो संधि की तरफ जो आती हैं धाराएं उनको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव या धनात्मक लेते हैं, और संधि से जो बाहर जाती हैं धाराएं उनको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो ये सर्किट देख रहे हैं आप, इस सर्किट में I1, I2 जो धारा है वो क्या है, संधि की तरफ आ रही है, और जो I3 है और I4 धारा है वो क्या है, संधि बिंदु की बाहर जा रही है। तो I1 प्लस I2 को हम प्लस लेते हैं क्योंकि ये जो दोनों धाराएं हैं वो क्या हैं, संधि की तरफ आ रही हैं, और I3 और I4 को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही धाराएं संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। अर्थात I1 और I2 क्या है, संधि की तरफ आने वाली धारा, और I3 और I4 क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा। ठीक है, तो करंट हम देखते, करंट क्या है, Q अपॉन टी यानी कि चार्ज बटे हुए समय। अब किसी समय t के लिए देखते हैं हम कि I1 इक्वल टू Q1 अपॉन टी, I2 इक्वल टू Q2 अपॉन टी, I3 इक्वल टू Q3 अपॉन टी, I4 इक्वल टू Q4 अपॉन टी। इन सभी जो I1, I2, I3 की वैल्यू को अपन पुट करें इस इक्वेशन में तो हम देखते हैं कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। अर्थात जो है जितना आवेश संधि की तरफ आ रहा है उतना ही आवेश संधि की बाहर जा रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, चार्ज कंजर्वेशन। और हमने ऊपर देखा है कि ये क्या है, यह नियम किस पे आधारित है, चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। यहां देखते एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह एक संधि बिंदु है। इस संधि बिंदु पर 4 वायर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट वायर में I1 जो करंट है वो कितना है, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। सेकंड जो है I2 है उसमें 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और I3 है उसमें 1 एम्पियर। हम देखते हैं कि जो इस संधि बिंदु से है I1 का मान जो है 5 एम्पियर है क्योंकि ये क्या है, टुवर्ड्स जंक्शन। I2 है वो क्या है, 3 एम्पियर प्लस का, वो भी टुवर्ड जंक्शन है। I3 है जो क्या है, माइनस का 1 एम्पियर लेते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, अवे फ्रॉम जंक्शन।
और हमें I4 का वैल्यू निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो I4 क्या है? मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन है। अब हमें ये नहीं पता कि डायरेक्शन अवे होगी या टुवर्ड्स होगी, तो हम इसको संधि बिंदु संधि नियम से निकालते हैं कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इस सर्किट पर अपन संधि बिंदु से देखते हैं कि समेशन और I इक्वल टू क्या है? 0। तो टोटल योग क्या होगा? 0 होगा, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। इनका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, प्लस का 5 एम्पियर प्लस का 3 एम्पियर, और ये क्या होगा? I3 क्या है? बाहर की तरफ है तो क्या हो? माइनस का 1 एम्पियर, और I4 का वैल्यू हमें निकालना इक्वल टू 0। इनको हम सोल्व करते हैं तो I4 का जो मान आता है हमारे पास वो आता है माइनस का 7 एम्पियर। तो ये माइनस चिन्ह है, ये क्या दिखा रहा है कि जो इसका डायरेक्शन है क्या है? अवे फ्रॉम जंक्शन है, अर्थात संधि बिंदु से बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। यहां से जो है इसकी डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। और ये 7 जो है वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, अर्थात 7 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड है। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम की, जिसे हम कहते हैं वोल्टेज लॉ। इसको शॉर्ट फॉर्म में KVL से भी हम लिखते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विद्युत विभव पतन या विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका जो बंद पास में हम देखते हैं तो उसका विभव पतन और विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात समेशन और V इक्वल टू 0। और यह नियम एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। यहां पर हम एक सर्किट देखते हैं और इसको ABCD एक लूप है, इस पर हम विचार करते हैं, या लूप ABCD पर हम क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम देखते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। यहां पर देखते हैं R1 और R2 क्या है? रेजिस्टेंस है, इसमें से I धारा बह रही है। तो यहां पर देखते हैं IR1 प्लस का IR2 माइनस का E इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो चिन्ह लिया हमने माइनस और प्लस, ये हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से माइनस और प्लस चिन्ह लेंगे। अभी हम यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो क्या है? टोटल इसका जो वोल्टेज है वो क्या है? 0। अर्थात जो इक्वेशन A है उससे हमें स्पष्ट होता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रत्येक पास में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उस पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के तुल्य होता है, अर्थात समेशन और IR इक्वल टू समेशन और E। या यूं कहें कि किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में विभव पतनों का बीजीय योग उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के तुल्य होता है। या यूं कहें कि किसी बंद पास में विभव पतनों का बीजीय योग बराबर उस पास में विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग। तो हमने आज किरचॉफ लॉ पर बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो किसी भी सर्किट में है वो हम चिन्ह किस तरीके से लेंगे, माइनस और प्लस, अर्थात साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।